चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हमने 5.1 और 5.2 को कर लिया था। हमने 5.3 का कल का क्लास में हमने एग्जाम्पल के बारे में देखा था और एग्जाम्पल पूरी तरह से हमने सारे एग्जाम्पल को कर लिया था। तो आज का क्लास में हमें एक्सरसाइज लगाना है और एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करना है। तो 5.3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगा 5.3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो से आए हैं तो प्लीज़ आप पहले इसका जो पार्ट 1 है, ठीक है, 5.3 का जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 पहले जाकर देख लें, उसके बाद इसको देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर भी अगर आप उधर नहीं जाना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, आपको यहाँ पर भी समझ आ जाएगा। ओके, तो हम कुछ याद कर लेते हैं कि कल का क्लास में हमने क्या क्या किया था। तो देखते हैं हमने क्या था कि हमने क्या किया था कि एस बराबर एक फार्मूला देखा था n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद रखो, इस फार्मूला को आपको इस एक्सरसाइज में याद रखना है क्योंकि सारे वर्क ना इसी फार्मूला के हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ, ये आपका डी था, मतलब सार्वअंतर था, n पदों की संख्या था और 2 क्या था, 2a क्या था, ये तो a आपका प्रथम पद है, ठीक है, और n यहाँ पर भी पदों की संख्या बटा दो और यहाँ पर s क्या है, योगफल है। तो इस लेसन में यानी 5.3 में हमें सिर्फ योगफल निकालने हैं, मतलब एक हमारे पास एपी होगा और इस एपी का योगफल क्या होगा वो हमें देखना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बोल रहा है क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है कि निम्नलिखित समांतर सीढ़ियों का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, क्या दिया है फर्स्ट में आपका दिया है 2 7 12 10 पदों का योग, 10 पदों का योग, ये बोल रहा है 10 पदों का योग या 10 पदों तक योगफल, 10 पदों तक। ओके, तो ध्यान से देखो, इसका ए हमारे पास क्या है, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने पहले बोल चुका है ना, इसलिए मैं सब में डिफरेंस चेक नहीं कर रहा। उन्होंने पहले बोल चुका है कि एक समांतर सीढ़ियाँ, तो a1 हमारा कितना 2। अच्छा, डी हम कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 2 यानी आ जाएगा हमारा कितना 5 आएगा, राइट, कितना आएगा 5। अच्छा, 10 पदों तक यानी n इसका कितना बोल रहा है, n 10 बोल रहा है, तो योगफल ज्ञात करना है यानी s10 ज्ञात करना है। s10 क्या होगा, मतलब सभी का योगफल। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको एक फॉर्मूला लगाना है, sn इज इक्वल टू n/2। अच्छा, n ना थोड़ा सा छोटा लिखना है और नीचे लिखना है, तो n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था। n का वैल्यू कितना 10 बटा 2, 10 बटा कितना 2। अच्छा, 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू 2 प्लस n तो आपका 10 है, n आपका 10 है, 10 माइनस 1 और d का वैल्यू आपका 5 है। अब ध्यान से देखना, 5 दूना 10, 5 आ जाएगा। अच्छा, 2 दूना कितना होगा 4 और प्लस देखो यहाँ पर एक लाइन बढ़ा देता हूँ, ये 9 कैसे हुआ, 10 में से 1 जाएगा तो 9, तो ये 5 और यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 9 बचे कितना 45 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 5 और गुना 45 और 4 कितना 49। सभी का जोड़ कितना आएगा, 9 बचे 45 के 5 और 9 5 होगा 20, 20 और 4 24, ठीक है। यानी इस एपी का 10 पदों तक जो योगफल आएगा वो कितना आएगा 245। करते इसका अगला पार्ट, करते इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी फर्स्ट का सेकंड में उन्होंने क्या कहा है एक बार देख लेते हैं। बोल रहा है कि -37 -33 -29 डॉट डॉट, ठीक है, 12 पदों तक 12 पदों तक आपको क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। मैं एक बात बोलूँगा कि आप कलम कॉपी और किताब लेकर पढ़ने बैठे ताकि आपको पूरी तरह से क्वेश्चन वहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी देखें, आप सिर्फ यहाँ पर सोल्यूशन देखें कि क्या क्या है, ठीक है, कैसे सोल्यूशन किया जा रहा है। तो उन्होंने बोला था कि इतना पदों तक आपको योगफल ज्ञात करना है। ए इसका कितना होगा -37। अच्छा, डी कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, याद रखो a1 a2 a3, तो a2 आपका कितना है -33। अच्छा, ये आपका क्या फार्मूला होता है, डी कैसे निकलता है a2 माइनस a1, तो a2 आपका इतना फिर माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो 33 4 37 यानी 4 आएगा। ओके, कितना पदों तक, उन्होंने कहा है कि 12 पदों तक याद करो, यानी n का वैल्यू कितना 12। आपको ये इस
12 ज्ञात करना है। तो फार्मूला लगा दो, बस कुछ नहीं करना है। Sn इज इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होगा, d हो जाएगा, राइट। देखो S12 ज्ञात कर रहे हो ना, तो S12 लिख लो। n का वैल्यू कितना, अभी मैंने 12 कहा, अच्छा 2 अपना स्थान पर है, ओके। यहाँ पर 2 लिखते हैं। a का वैल्यू देख लो -37 और प्लस n आपका कितना 12 और 1 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4। यहाँ तक शायद आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पर काटने के बाद 6 आएगा। अब इन दोनों को गुना कर देते हैं, तो 7 दूना 14 के 4, 3 दूना 6 और 1 7 -74 और प्लस यहाँ पर देख लो 12 में से 1 जाएगा तो 11 और 11 को 4 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 44। अब आपके पास 6 और इसको पहले घटा लेंगे उसके बाद खोलेंगे ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 और यहाँ पर आपका आ जाएगा इतना -30 ओके। यानी 6 गुना -30, अब इन दोनों को गुना करेंगे यानी 180 आएगा इसका आंसर। और फर्स्ट का 3 ओके, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 क्या बोल रहा है, 0.6 और 1.7 2.8 डॉट डॉट 100 पदों तक। अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बता दूं कि कल हमने एक एग्जाम्पल लिया था और बोला था कि जब तक अगर आपको ये फार्मूला पता नहीं होगा Sn वाला, तो इसको निकालने में बहुत ज़्यादा समस्याएं होंगी। अगर ये क्वेश्चन को ऐसे सिंपल फॉर्म में सॉल्व करने के लिए सोचोगे ना, तो आपको करना क्या होगा, पहले 1 से लेके ये सारे AP को आपको क्या करना होगा, 100 तक लिखना होगा, 100 पदों तक लिखना होगा, बहुत लंबा प्रोसेस। तो इसको हम शॉर्ट में सॉल्व किया। क्या क्या है, A इसका A1 कितना है 0.6। अच्छा D कैसे निकालोगे आप, A2 माइनस A1, A2 आपका 1.7 माइनस 0.6 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1.1 आ जाएगा, 1.1 आ गया। D इसका निकल गया, ओके। N इसका दिया हुआ है ना, N दिया है कितना 100 दिया है, तो इन्होंने कहा है कि आपको 100 पदों तक यानी S100 इज इक्वल टू 1 ये ज्ञात करना है आपको। तो कुछ नहीं करना, बस फार्मूला बैठा दो, आंसर लेकर आओ, यानी n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d। क्या मैंने सही किया? अगर मैं n की बात करूं तो n कितना है हमारा 100 है अपॉन 2। अच्छा 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू बताओ, a का वैल्यू 0.6, उसके बाद प्लस n का वैल्यू 100 माइनस 1 इंटू 1.1। क्या हमने सही किया? बिल्कुल सही किया। अब ध्यान से देखो, अगर आप इसे काटोगे ना तो कितना हो जाएगा 50, इसको गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12 के 2 और 2 0 0 1 यानी 1.2 आएगा, 1.2। अब इसको घटा लेते हैं यानी 99 गुना कितना 1.1। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले इसको तो गुना करना होगा, गुना करके वहां लिखते हैं यानी 50 अगर मैं 1.2 इसको गुना करेंगे तो पता है कितना आएगा 9, राइट ओके। अब देखो क्या करना है, अब आपको क्या करना है 50, अब इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया ना, तो जोड़ने पर कितना आया 110 दशमलव कितना 1। अगर आपको नहीं आता होगा तो आप ऐसे कर लेना 108 और यहाँ पर 1 पॉइंट कितना है 2। आप इसे सॉल्व करोगे ना तो इतना आ जाएगा ओके। अब हमें क्या करना होगा, इसे गुना करना होगा, पॉइंट हटा सकता हूँ ना तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 0, ये इससे कट जाएगा यानी 5 गुना कितना बच गया 11 और 1। अब इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 यानी 5505 ओके, 5505। यानी इस एपी का 100 पदों तक का योगफल हमें कितना प्राप्त हो गया, 100 पदों तक का योगफल हमें प्राप्त हुआ 5505, ये आ गया। करते हैं इसका अगला पार्ट, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले a क्या दिया है 1/15 ओके। अच्छा d कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, a2 आपका 1/12 और माइनस 1/15, दोनों का अगर आप एलसीएम कर लोगे तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 60, दोनों का एलसीएम 60 आएगा। 15 चौका 12 पचे 60 और 15 चौका 60 यानी 1 बटा कितना आ गया 60। देखो इसका डिफरेंस कितना मिल गया, डिफरेंस 1/60 मिल गया। 11 पदों तक बोला है ना, यानी n इसका कितना 11 और इसका
11 पद हमें ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला हमारा कौन सा, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 1 माइनस कितना, n माइनस 1 इंटू डी। तो ध्यान से देखना, हमें इस 11 का वैल्यू ज्ञात करना है, n अपॉन टू मतलब ये 11/2 और 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू आपका 1/15, सही किया, प्लस n का वैल्यू चेक कर लो, n आपका कितना है, n आपका 11 माइनस 1 और d का वैल्यू आपका कितना 1/60। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 11/2 को सेम टू सेम छोड़ दिया, इसको गुना कर लेता हूँ, यानी 2 बटा कितना 15 और यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर आएगा कितना 1/60, सही कर रहा हूँ, ओके सही किया। तो 10 एकम 10 और 10 छक 60, यानी 11/2 और 2 बटा कितना 15 और देखो इधर हमने सॉल्व किया तो कितना आया 1/6 आया। ओके, अभी ध्यान से देखो, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, तो 11/2 को सेम टू सेम छोड़ दिया और मैं इन दोनों का लघुत्तम ले लेता हूँ, तो लघुत्तम तो आएगा कितना 30 आ जाएगा, 30 आएगा। तो 15 दूना 30 यानी 2 दूना 4 और 5 6 पचे 30, इतना आ गया, यानी 11/2 और 4 5 9 बटा कितना 30, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 तिया 9, 3 के 30, 11 तिया 33/20 आएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले आपको कुछ एक फार्मूला के बारे में जानना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए एक फार्मूला, कोई नया फार्मूला नहीं है, उसी को बना रहा हूँ। ध्यान से देखना कि एन बराबर क्या होता है, n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला आपने पढ़ा है क्या मैं इस फार्मूला को ऐसे लिख सकता हूँ, n/2 और 2a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस a, तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस a और 1 माइनस और n माइनस 1 इंटू कितना d। अब आप ध्यान से देखना, हमने 2a को ऐसे लिखा, ओके ऐसे लिखा, तो ये तो हमारा एन का फार्मूला था ये। तो क्या हम यहाँ से यहाँ तक इसके बारे में हम पहले से जानते हैं, ये हमारा an था, याद करो, क्या an बराबर हमारा एक सूत्र था, an बराबर था क्या चीज, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या यही बात यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर हम एक नया फार्मूला एन का बनाने जा रहे हैं, ठीक है, एन का बनाने जा रहे हैं, क्या n/2 और इसका कितना है हमारा a है, और यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक के आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक के लिए आप लिख सकते हो an, यानी एक नया फार्मूला एन का हमारा ये तैयार हुआ। ठीक है, एन बराबर n/2 a प्लस an, जहाँ an क्या है एपी के nवां पद है, तो ये फार्मूला आप लिख लीजिए और उसके बाद फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एनसीईआरटी ने एक चीज और कहा है, क्या चीज का है मैं आपको बता दूं कि एन इज इक्वल टू n/2 और a प्लस an, आपने ये लिख दिया। उन्होंने कहा है कि an जो है वह l के बराबर है, an किसके बराबर है, l के बराबर है। तो आप फॉर्मूला इसको ऐसे, मतलब ये तो ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, एन इज इक्वल टू n/2 और a प्लस l, तो ये भी आपका फार्मूला सही है। आप इसको यूज करो या इसको यूज करो, दोनों एक ही फार्मूला है। ओके, अब आते हैं इसका कौन सा क्वेश्चन, सेकंड। तो देखते हैं सेकंड में उन्होंने क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करें। सेकंड का फर्स्ट, तो 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 और प्लस 14 प्लस डॉट कितना तक 84 तक, यानी इसका अंतिम पद कितना है +84 है, +84। अब एक बात सुनो, अब ध्यान से देखना। अच्छा, इसका प्रथम पद आप यहां से सॉल्व करो, इसका प्रथम पद यानी a कितना दिया है 7, ओके। d कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1, a2 इसका कितना 10 दूना 20 अब 1 21, यानी 21 बटा कितना 2 माइनस a1 कितना है 7 है,
इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 एलसीएम कितना आ जाएगा 2, यानी यहाँ पर आएगा 21 और 7 दूना 14, तो ये घटकर कितना आएगा यानी 7/2। देखो आपके पास ना प्रथम पद आ गया, आपके पास कितना आ गया, इसका डिफरेंस भी आ गया। तो सबसे पहले ये पता करते हैं, इसका योगफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। योगफल क्या होगा, और सारे क्वेश्चन में जो सेकंड का 3 क्वेश्चन है तीनों में ऐसे ही बोला कि आप योगफल ज्ञात करो। तो डी का तो वैल्यू हमने निकाल लिया। अब मुझे एन चाहिए, एन मेरे पास नहीं है, और मुझे एस एन चाहिए, एस एन भी मेरे पास, एस एन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एन ज्ञात करते हैं। तो एन ज्ञात करने के लिए एक चीज देखो, इसका अंतिम संख्या यानी कितना दिया है, ए एन इसका दिया है कितना 84, देख लो ना, चेक कर लो कितना दिया है 84 दिया है। तो मैं क्या करूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले मेरा टारगेट ये होगा कि मैं एन ज्ञात करूं, उसके बाद ये तो मुझे लास्ट में निकालने हैं। मेरे पास क्या क्या दिया है, ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है। देखो आप ए एन बराबर एक सूत्र जानते हो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां से एन निकाल लूंगा, यहां से एन निकाल लूंगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये तो पता करें कि 7 और 10/1/2 ऐसे डॉट डॉट में 84 तक में टोटल कितने पद हैं, पहले पद पता चलेगा तब जाकर उसका योग निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले मुझे एन ही ज्ञात करना होगा। तो एन ज्ञात करने के लिए यहां से एन लेकर आएंगे। एन हमारा कितना है 84 है, ए का वैल्यू कितना 7। अच्छा एन आपको पता नहीं है, -1 इंटू डी का वैल्यू क्या, डी का वैल्यू 7/2। अब ध्यान से सुनो, 7 को उठाकर इधर लाओ, यानी 84 माइनस 7 और प्लस इसको गुना कर लेते हैं, यानी 7/, ठीक है 7n/2 माइनस कितना 7। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 77, और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 2, यहां पर हो जाएगा 7n माइनस 7। क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 और 1 15, 154। इधर क्या बच गया 7n माइनस 7। अब 7 को उठाकर इधर लेकर आते हैं। तो अगर मैं 7 को उठाकर इधर लेकर आऊं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 154 और प्लस 7, क्योंकि माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में, बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 7n। इसको जोड़ते हैं तो 7 4 11 के 1, 5 और 1 6, 161 बराबर 7n। तो n बराबर क्या मिलेगा 161 बटा कितना 7। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं ऐसे कर सकता हूं 7 दूना 14, 7 3 21। n का वैल्यू कितना आया 23 आया, n का वैल्यू कितना आया 23 आया। अब मुझे क्या करना है, n तो मेरे पास आ गया, मुझे Sn ज्ञात करना है, मतलब इसका योगफल ज्ञात करना है। इस AP का मुझे योगफल ज्ञात करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं कैसे कर सकता हूं, ये कर सकता हूं। मैंने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, Sn इज इक्वल टू n/2 और a प्लस n लिखो या an लिखो, चलो an लिख देते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले मुझे इसका 23 पदों का योगफल ज्ञात करना है, क्योंकि n का वैल्यू क्या आया है, n का वैल्यू 23 आया है, यानी मैं यहां पर लिख सकता हूं 23, यहां पर लिख सकता हूं 23/2, और यहां पर a का वैल्यू मुझे पता है कितना 7 और an का वैल्यू 84, यहां भी देख सकते हो यहां भी देख सकते हो, तो कितना 84। अब मैं क्या कर लूं, यहां पर S23 इज इक्वल टू, ये कटेगा 23/2 नहीं कटेगा, अच्छा ये जुट जाएगा ना, तो जुटने पर कितना हो जाएगा 7 4 11 के 1 और 8 और 1 9। तो इसको गुना करते हैं, यानी 23 गुना 91/2। आंसर चेक कर लेते हैं। फाइव 5.3 का क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अच्छा देख लो, अगर आप इसे गुना करोगे तो कितना आएगा 293/2। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, इन्होंने पूर्णांक में आंसर दिया है तो पूर्णांक में मैं ला रहा हूं। सबसे पहले कैसे ला सकते हैं इसको पूर्णांक में, तो 2 दहा के 20 और 2 चौका 8
और 2 चौका 8 और 2 छक 12 यानी 1/2 शायद यही होगा 1046। दस सौ छियालीस यस बिल्कुल सही है। करते हैं इसका अगला पार्ट। सेकंड का सेकंड क्या बोला है? सेकंड का सेकंड में बोल रहा है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट 10 तक। अच्छा, इसका अंतिम पद कितना दिया है? 10 दिया है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? इसमें टोटल पदों की संख्या ज्ञात करना होगा। ए तो मेरे पास है, ए मेरे पास कितना है? 34। डी मैं निकाल सकता हूँ A2 माइनस A1, तो A2 यानी 32 माइनस 34 बराबर -2, राइट। अच्छा, इसका an दिया है, an कितना दिया है? 10 दिया है। मुझे क्या करना है? सबसे पहले तो मुझे n ज्ञात करना होगा, और जब n ज्ञात हो जाएगा तो मुझे Sn ज्ञात करना होगा। ओके, अब सुनो, तो लगा देते हैं। देखो, डायरेक्ट आप इसे ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास n नहीं है, और फॉर्मूला में n/2 होता है, तो n तो आपके पास नहीं है, तो यहाँ से n निकाल लेते हैं। हमने पढ़ा था कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमने ये पढ़ा है। an का वैल्यू कितना? 10। a का वैल्यू बताओ? 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -2। 10 अपना स्थान पर, 34 भी अपना स्थान पर। अच्छा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो माइनस प्लस माइनस 2n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 10 ये इधर आएगा तो -34, और ये इधर आएगा तो -2 बराबर -2n। कितना हो जाएगा? 34 और 2 36 बराबर यहाँ -2n। तो मैं क्या कर सकता हूँ? 36 में से 10 जाएगा तो यानी -26 बराबर -2n। तो n का वैल्यू क्या मिल जाएगा? ये माइनस से माइनस कट गया, 26/2 काट दो तो n का वैल्यू कितना? 13। देखो, n का वैल्यू 13 आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं, चूंकि n हमारे पास आ गया ना, तो मैं अब डायरेक्ट Sn 13 निकाल लेता हूँ। पहले ये लिख लो, n बराबर n/2 और यहाँ पर a प्लस an, ये लिख लेता हूँ। तो मुझे 13 पदों का योगफल, मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने पद आए हैं? 13 पद आए हैं। तो यानी S13 इज इक्वल टू 13/2। a का वैल्यू क्या है आपके पास? 34 है, और an का वैल्यू आपके पास कितना है? 10 है। अब मैं क्या करूँ? 13/2 को सेम टू सेम छोड़ रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ सकता हूँ ना, तो 34 और 10, 34 कितना? 34 और 10 44, 2 एकम 2 और 22 दूना 44। मेरे पास आया 13 गुना 22। अब इसे गुना कर लेते हैं, गुना रोगे तो आएगा 286 आ जाएगा। एक बार इनसे चेक कर लेते हैं क्या मैंने सही किया। 286 बिल्कुल सही है। करते हैं इसका अगला पार्ट, ध्यान से देखना। सेकंड का थर्ड क्या बोला है? बोला है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट डॉट प्लस -230। ओके, तो देखो सेम क्वेश्चन है। a का वैल्यू -5, d का वैल्यू a2 माइनस a1, तो a2 आपका -8 और ये आपका a1, तो यहाँ पर +5 हो जाएगा यानी -3। आप मुझे सोचकर बताओ कि an इसका कितना, चूंकि अंतिम पद -230 दिया है। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा? n ज्ञात करना होगा। ओके, उसके बाद मैं क्या ज्ञात करूंगा? Sn ज्ञात करूंगा, वो लास्ट में वर्क होगा। तो सबसे पहले आप इसमें n निकाल लो। तो n कैसे ज्ञात कर सकते हो? क्योंकि आपको पहले से पता है कि n इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और an का वैल्यू -230, a का वैल्यू -5। n आपको पता नहीं है, और d का वैल्यू आपका -3। -230 -5 मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर प्लस होगा, सॉरी
तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 3n होगा, और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस यानी 3। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? ओके, माइनस 230 अपना स्थान पर छोड़ दिया, ये इधर आएगा तो प्लस में 5, ये इधर आएगा तो माइनस में 3, और इधर बचा माइनस 3। तो माइनस 230 में 5 घटेगा, यानी कितना हो जाएगा 225, और 225 में 3 फिर से जुटेगा तो हो जाएगा माइनस 228। माइनस 228 इज इक्वल टू माइनस 3n, इज इक्वल टू माइनस 3n। ये माइनस से माइनस कटा ना, तो n का वैल्यू क्या मिल गया? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, n इज इक्वल टू कितना? 228 बटा 3, 3 एकम 3, 3 से 21, 1 बचा, 3 छक 18, यानी इसमें टोटल कितने पद आए? टोटल पदों की संख्या कितना आया? पदों की संख्या 76 आया। ओके, अब सुनो, अब मुझे याद करना है एसएन, तो n/2, और आप कहोगे सर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर दो ना। कर सकता हूं, लेकिन लंबा क्यों करूं? मेरे पास जब an दिया हुआ है तो लंबा करने की जरूरत नहीं है। आप ये फॉर्मूला ना लिखकर आप ये फॉर्मूला लिखो, देखो इससे भी आ जाएगा, अभी जो मैंने लिखा उससे भी आंसर हमारा सही आएगा, और इससे पीछे का जो 2 क्वेश्चन किया उसमें भी सेम आएगा आंसर। लेकिन जब an दिया हो ना और योगफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा हो तो आराम से आप इसका यूज किया करो, ठीक है? तो क्या होगा? a प्लस an या l लिख दो, एनसीईआरटी में l भी लिखा है, तो एनसीईआरटी का भी बात कभी कभी सुनना चाहिए। यानी s 76, n का वैल्यू कितना? 76 बटा 2, और a का वैल्यू आपका -5, और an का वैल्यू कितना? -230, तो -230। ओके, अच्छा इसको काटते हैं, 2 तिया 6 और 2 अठे 16, -5 प्लस माइनस माइनस यानी 230। ओके, 38 अपना स्थान पर, इसको गुना आज जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 230 और इतना, यानी माइनस 235, माइनस 235। अब गुना करोगे तो आएगा -8930, ठीक है? -8930। आप एक बार इसका आंसर चेक कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन यानी 3 में टोटल 10 क्वेश्चन है, तो मैं तो आज पूरा 10 नहीं करूंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन आज करा दूंगा। देखते हैं कितना होता है। ए का वैल्यू दिया उन्होंने, ए का वैल्यू दिया है 5, डी का वैल्यू दिया है 3, और ए एन का वैल्यू दिया है कितना? 50 दिया है, और हमें याद करना है n इज इक्वल टू वाट और एस एन इज इक्वल टू वाट। ओके, एक बात सुनो, तो हमें n ज्ञात करना है। n कैसे ज्ञात कर सकते हैं? बहुत सिंपल, an तो हमारे पास है ना, तो अगर मैं चाहूँ तो n ऐसे ज्ञात कर सकता हूँ, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो आप एक बार देख लो, उसके बाद खुद से करना। तो an का वैल्यू कितना? मैं 50 लिख सकता हूँ, a का वैल्यू 5 लिख सकता हूँ, n हमें पता नहीं है, मैं n को टारगेट किया हूँ फर्स्ट टाइम, क्योंकि जब तक n ज्ञात नहीं होगा Sn ज्ञात नहीं होगा। d का वैल्यू मेरे पास 3 है, यानी 50 और 5, और यहाँ पर हो जाएगा, इसको इससे गुना करोगे ना तो कितना हो जाएगा? 3n होगा और -3 होगा। इसको उठाकर इधर लाओ, यानी 50 माइनस 5, यहाँ पर होगा, इसको भी उठाकर इधर ला रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और यहाँ पर होगा 3n, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 45 और 3 48 बराबर 3n। तो n बराबर हमारा क्या होगा? 48 बटा 3, 3 एकम 3 और 16 × 48, यानी n का वैल्यू आ गया हमारा कितना? 16। अब मुझे क्या ज्ञात करना है? Sn ज्ञात करना है, तो Sn ज्ञात करना है, तो Sn बराबर क्या मैं यस लगा सकता हूँ, तो n/2 और a प्लस an आपको पता ही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे S13 ज्ञात करना है ना, क्योंकि टोटल पदों की संख्या कितना आया? टोटल पदों की संख्या 16 आया है। ओके,
तो मैं क्या कर सकता हूँ 16/2, क्योंकि n अभी 16 तुरंत लेकर आया हूँ, और a का वैल्यू मैं कितना रख सकता हूँ 5 रख सकता हूँ। अच्छा an का वैल्यू तो मेरे पास है कितना 50 है, तो इसको मैं काट दूँ, यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 55 हो जाएगा 55। तो 8 पे 40 की 0, 8 पे 40 और 4 44, यानी Sn का वैल्यू कितना आया 440। n का वैल्यू कितना आया, थर्ड का सेकंड में क्या बोला है, थर्ड का सेकंड बोल रहा है a इज इक्वल टू 7, a 13 दिया है उन्होंने कितना 35। अच्छा तो मुझे क्या ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है और मुझे s 13 ज्ञात करना है। ओके ध्यान से देखो क्या क्या दिया उन्होंने, यहाँ पर n का वैल्यू तो कंफर्म मुझे पता चल गया क्योंकि a 13 लिखा है, तो आपको पता है n बराबर 35, तो ये क्या है n ही है, तो n का मतलब भी मुझे पता चल गया, यानी n बराबर कितना 13 आ गया। n बराबर मैं इधर लिख लेता हूँ, n बराबर कितना 13 दिया है। तो मैं d निकालूंगा सबसे पहले, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूँ। अब सुनो an यानी a कितना 13, a का वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1, तो n कितना है 13 है माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। ओके a 13 का वैल्यू कितना 35 दिया उन्होंने 7, और यहाँ पर हो जाएगा 12d, उठाकर इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 35, ये इधर आएगा तो -7 बराबर 12d, घटाओ तो आ जाएगा यहाँ पर 28 बराबर 12d, तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा 28/12, 28/12 काट देते हैं, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, यानी 7/3, 7/3। देखो d का वैल्यू आपने निकाल लिया तो 7/3 आया। अब मुझे जो ज्ञात करना है वो कितना ज्ञात करना है, s 13 ज्ञात करना है, तो क्या होगा फॉर्मूला n/2 और a प्लस an। ओके a प्लस n, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13/2 और a का वैल्यू 7 और an का वैल्यू 35, तो 35 लिख सकता हूँ, यानी 13/2 इसको जोड़ेंगे तो 35 और 7 कितना होगा 42, 2 एकम 2, 21 दूना 42 में मुझे 13 और 21 को गुना करना है, सर चेक कर लेना 273 आएगा। करते हैं इसका अगला पार्ट। ओके तीसरा का तीसरा कर रहे हैं, तो तीसरा का तीसरा में बोला है a12 इज इक्वल टू कितना 37, और d का वैल्यू दिया है उन्होंने, d का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है, तो मुझे ज्ञात करना है a ज्ञात करना है और मुझे क्या ज्ञात करना है, और S12 ज्ञात करना है। S12 क्या होगा, देखो ये क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर n भी दिया हुआ है ना, n दिया हुआ है, तो n बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ 12 लिख सकता हूँ, क्योंकि 12 उन्होंने दिया है, क्योंकि a 12 बराबर 37 है, तो मैं इसी से सॉल्व करूँगा, यानी an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके देखो इस एक्सरसाइज में अभी तक आपने जितने भी फार्मूला पढ़ा है सब यूज होगा, इसलिए सारे फार्मूला को एक जगह करके 2-3 फार्मूला तो टोटल है, आप उसे याद कर लो। तो an का वैल्यू कितना, अच्छा मैं इस 12 इज इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 और ये हो जाएगा d, तो d 3 दिया है। इस 12 का वैल्यू 37, a का वैल्यू a का नहीं पता, अच्छा 12 यानी 11 गुना 3 यानी 37 और 11 दिया 33, पूरा सिंपल है, ठीक है। मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, यानी 37 माइनस 33 यानी a बराबर घटाओ कितना आ जाएगा 4, a बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, a का वैल्यू 4 आ गया। मुझे S12 ज्ञात करना है, तो S12 कैसे ज्ञात कर सकता हूँ, कितना क्या फॉर्मूला था n/2 और a प्लस an, याद रखना an दिया हुआ है। ओके तो क्या होगा यहाँ पर 12/2, क्योंकि मुझे S12 ज्ञात करना है, मतलब n का वैल्यू कितना 12 दिया उन्होंने, 12 दिया है। a का वैल्यू कितना, a का अभी तुरंत लेकर आया हूँ 4, और an का वैल्यू कितना 37। ओके तो 2 छक 12 6 आ गया, 37 और 4 कितना 37 और 4 हो जाएगा 41, तो 6 एकम 6 6 चौका 24 यानी 246 है। और हमें ज्ञात करना है 18 ज्ञात करना है,
शायद यही ज्ञात करना है। ओके, यही ज्ञात करना है। ध्यान से देखो, दो इक्वेशन बनेगा यहाँ पर, दो इक्वेशन बनेगा क्योंकि n का वैल्यू अलग अलग है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, आप लिख सकते हो ना, कैसे, a3 को कैसे लिख सकते हो, a प्लस 2d, याद कर लो एक बार, a3 तो a प्लस 2d और a3 आपका दिया है 15। इक्वेशन फर्स्ट बुला रहे हैं, ऐसे लिखो, आप लिख सकते हो Sn इज इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आप ये लिखते हो। तो आपको क्या ज्ञात करना है, S10 ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10/2 और 2a प्लस 1 और n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 इंटू डी को वैसे ही छोड़ दिया। ओके, अब मैं S10 का वैल्यू कितना दिया है 125, इसको मैं काट सकता हूँ तो आ जाएगा हमारा 5 और ये यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस 2a का वैल्यू नहीं पता, यहाँ पर आ जाएगा 9d। क्या यहाँ तक आपको समझ आ गया? अब देखो, अब मैं क्या करूं, अच्छा ये गुना में है ना, इधर आएगा तो क्या में आएगा, भाग में। देखो गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। यहाँ क्या बचा 2a प्लस 9d बचा, काटेंगे तो 25 बचे 125 यानी आ गया 25 और 2a प्लस 9d, इसे थोड़ा प्लट कर लिखेंगे ज़्यादा बेहतर होगा, यानी 2a प्लस 9d बराबर कितना 25। इक्वेशन क्या आ गया हमारा, सेकेंड आ गया, इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब क्या करूं, देखो मैं आ रहा हूं समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में क्या है, a प्लस 2d और प्लस 50 इज इक्वल टू 15 और 2a प्लस और यहाँ पर कितना है 9d इज इक्वल टू कितना 25। थोड़ा सा देखना, मैं टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा ए पे शॉर्ट कर रहा हूँ ना। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड। अगर मैं दोनों को बराबर नहीं करूंगा तो कैसे होगा, तो समीकरण फर्स्ट को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और समीकरण सेकेंड को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मैं थोड़ा ऐसे लिख लेता हूं, क्या होगा समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट को 2 से, समीकरण सेकेंड को 1 से गुना कर रहा हूं, तो गुना करने पर यहाँ पर हो जाएगा 2a और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ पर 2 दूना 4 और यहाँ पर हो जाएगा 15 दूना 30 हो जाएगा। अब इसका चिन्ह बदल लेते हैं, माइनस माइनस, ये इससे कट गया, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 5d इज इक्वल टू कितना 5 आएगा। तो d का वैल्यू कितना आया 5/5 माइनस, ये कटेगा यानी d का वैल्यू हमें दे गया माइनस, निकालूंगा a का, यानी d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो d का मान समीकरण 1 में यानी a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना 15। a का वैल्यू नहीं पता, d अभी तुरंत आया है, 2 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 15 यानी a इज इक्वल टू, तो देख लो क्या होगा यहाँ पर -2 क्योंकि गुना करोगे तो -2 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 15। तो a का वैल्यू क्या आया 2, अगर उठकर उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा प्लस में, यानी 15 प्लस 2 यानी 15 और 2 कितना 17। देखो a का वैल्यू 17 आ गया। अब मैं S10 ज्ञात कर सकता हूं, अब A10 सॉरी, अब मुझे A10 ज्ञात करना है। तो A10 क्या होगा, A10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, याद करो a प्लस 9d, a का वैल्यू 17 और प्लस 9 मल्टीप्लाई d का वैल्यू -1 यानी 17 और यहाँ पर हो जाएगा -1। 17 में से इतना जाएगा 8 बचेगा, यानी ये कितना आ गया A10 हमारा कितना आ गया 8 आ गया।